बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महत्तम आपको सुना रही हूँ। 12 अध्याय हो चुके हैं। वृंदा तुलसा कैसे बनी, हम तुलसी जी की पूजा जो करते हैं वो कौन थी, क्या थी, इसके लिए विष्णु भगवान के साथ उनका कैसे पूजन होता है, तो ये मैं आपको सुना रही हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महत्तम 13वां अध्याय। यूट्यूब परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्र आदि देवता उसकी चतुरता देखकर छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आपने बैकुंठ छोड़कर उल्टे उसी के घर में जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने पर और भाई के लक्ष्मी का भाई होने से युद्ध में मैंने उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिव जी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप व सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, सब ने, विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देखकर सभी देवता जैसे छिप गए और वैसे ही छिप कर चले गए और शिव जी के गण शीघ्र ही अस्त्रों शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिव जी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़े से पृथ्वी ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र से गिराए पर्वतों के शिखर हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी बार बार जीवित कर देते थे। इसे देखकर शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कहीं। तब शिवजी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान जिसकी जांघ गुफा जैसा मुंह और स्तनों से वृक्ष को भी हिला देती थी, कृपया उस युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागते देखकर तीनों सेनापति निशुंभ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया और दैत्यों के बाणों से आकाशमान सब दिशाओं में विरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ दिखाई न देता था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागते हुए क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। इति कार्तिक महत्तम 13वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक आदि शिव के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदीश्वर के पास, शुंभ गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे। तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया और कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते ही थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से भेद दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंध गया। घायल कालनेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने 1 बाण शुंभ के हृदय में और 3 बाण से उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी व चूहे के मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देख कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कुष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किलकिल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़ कर आए और दैत्यों को खाने लगे तथा संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों ही स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी के गणों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मरता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिकेय के मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार शीघ्र ही गदा से प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फरसे से उसकी गर्दन काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जलंधर परिघ लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने परिघ का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। इति कार्तिक महत्तम 14वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कार्तिक महत्तम सुना रही हूँ आपको। 14 अध्याय हो चुके हैं, अब 15वां अध्याय है। शिवजी के साथ जलंधर का युद्ध हो रहा है। उनके गण और जलंधर के गण आपस में लड़ रहे हैं। 15वां अध्याय।
नारद जी बोले, शिवजी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिवजी को रण में देखकर रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्य को भागते देख बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा शुंभ और निशुंभ, कालनेमी, बालाहक, खड़गरोमा, प्रचंड, घस्मर इत्यादि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी बाणों से घिरी सेना देखकर अपने बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खड़गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घस्मर को पास में बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सींग व बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जलंधर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों को मारने से क्या होगा? जो तुम में बल है वह मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, यह कहकर 10 बाण शिवजी के मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया और 7 बाणों से जलंधर, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़ा, उसे भी शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दैत्य घुसा उठाकर मारने गया, परंतु शिवजी के बाणों की मार से उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान जानकर मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा व गंधर्वों का नृत्य होने लगा। सम, ताल, वेणु और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से महादेव जी मोहित होकर उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देखकर कामाद होकर पार्वती के पास चला गया और शिव का रूप धारण करके 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र बनाकर जटाओं को धारण करके बैल पर बैठ कर गया। शिव जान पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन के लिए आई। जब जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर्य छोड़ दिया और जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मानसरोवर में चली गई। तब जलंधर बिजली की सी चमक की भांति पार्वती गई यह देखकर पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती के मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं? भगवान बोले कि उसने अपने मरने का उपाय बता दिया। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रत के रहते वह मारा नहीं जा सकता, यही उसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में हो रहे और विष्णु जलंधर नगरी को चले गए। जब माया अंतर ध्यान हो गई तब शिवजी को भी ध्यान हुआ और तब शिवजी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिवजी को आया देख जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। इति कार्तिक महत्तम 15वां अध्याय। पाठ को हम यहीं विराम देंगे। अभी 15 अध्याय हो चुके हैं और जलंधर ने अपने मरने का उपाय विष्णु जी को बता दिया। कैसे वो शिवजी बन के पार्वती जी के पास पहुँचे हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्णा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इति कार्तिक महत्तम 15वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।